जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे भाग 2 का आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आज उसमें देखेंगे नागरिकता संबंधी अधिनियम। भाग 2 में हम आर्टिकल 5 से 11 तक देख लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं नागरिकता। आज का टॉपिक क्या है? नागरिकता संबंधी अधिनियम। नागरिकता संबंधित नियम 1955। ठीक है, नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 देखते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। नागरिकता संबंधी अधिनियम में भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 विधि हैं, तो और नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 विधि हैं। तो आइए बारी बारी चल के देखते हैं। पहले देखते हैं भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 विधियां। पांच विधियां कौन कौन सी हैं वो विधियां? तो भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 विधि है, जिसमें से पहला विधि है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। तो नागरिकता लेने के लिए पहली विधि में संशोधन किया गया था 1986 में। इसमें लिख देते हैं नागरिकता में संशोधन पहली बार जन्म के आधार पर किया गया था। कब? 1986 में। तो 1986 में ये जब संशोधन किया गया तो कहा गया कि अब से जितने भी लोग भारत में जन्म लेंगे, जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें कहा गया जो बच्चा भारत में जन्म लेगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, तो इसमें से उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, तभी अगर जन्म लेता है बच्चा, अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक है और उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ना कि कोई विदेशी आया है, अगर उनका बच्चा भारत में होता है तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उनके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तब उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पर। हम सबको, जितने भी हम अभी भारतवासी हैं, जितने भी लगभग, उनको सबको जन्म के आधार पर नागरिकता मिला है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। दूसरा, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर 1992। आइए इसको समझते हैं। वंश के आधार पर इसमें लिखा गया है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। उन बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी भारत का व्यक्ति अगर विदेश की कोई लड़की से शादी कर लेता है, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे या उनके बच्चों को नागरिकता वंश के आधार पर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए हार्दिक पांड्या या सानिया मिर्जा, इनके बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। उनको वंश के आधार पर दी जाएगी, क्योंकि वो सानिया मिर्जा और हार्दिक पांड्या दोनों भारत के नागरिक हैं, इसलिए उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो भी वंश के आधार पर। इसमें लिख देते हैं विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दिया जाएगा जिसमें उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। उनके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा, तब उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यहाँ तक समझ गए? आइए आगे देखते हैं। 3, पंजीकरण के आधार पर
नागरिकता, इसके आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा? तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ऐसे दिया जाएगा, समझिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई अन्य देश से आता है भारत में, जैसे मान लीजिए श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, कोई भी देश अगर कोई भी इंसान भारत में आकर रहना चाहता है तो उसे 7 साल, कितना, 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो भी पंजीकरण के आधार पर। उसे ये दर्शाना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक लेने के लिए, तो नागरिकता लेने के लिए उस व्यक्ति को 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। यही लिख देते हैं, विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता लेने के लिए उसे 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। भारत में रहना पड़ेगा, तब उसे जाकर भारत की नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के आधार पर। इसके आगे है चौथा नंबर है देशीकरण के आधार पर, ठीक है। देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले देते हैं। देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता लेना है तो 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, कोई भी एक भाषा, और भारत के प्रति उसका सोच अच्छा होना चाहिए। तब उसे, और ये दोनों के बाद उसे भारत में कम से कम 12 वर्ष रहना पड़ेगा, तब उसे जाकर देशीकरण के आधार पर उसे नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर नागरिकता देने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? वो कम से कम 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का अच्छा जानकार हो, ठीक है। उसके बाद वो 12 साल कम से कम भारत में रहा हो और भारत के प्रति उसका सोच विचार अच्छा हो। इस आधार पर उसे देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसको लिख देते हैं 12 वर्ष भारत में रहा हो और 12 वर्ष भारत में रहा हो और किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो और देश के प्रति अच्छा सोच विचार रखता हो तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। चौथा समझ में आ गया। देशीकरण के आधार पर कम से कम 12 वर्ष भारत में रहा हो, देश के प्रति अच्छा विचार रखता हो और 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का अच्छा जानकार हो। यहाँ तक समझ गए? तो आइए नागरिकता लेने के लिए 5वां और आखिरी नियम देते हैं, क्या है इसको मिटा के 4 तक देख लिए। नागरिकता लेने के लिए जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। और लास्ट है 5वां, अर्जित भूमि। 5 नंबर क्या है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, ठीक है। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत किसी भी देश को अगर अपने में मिलाता है तो जो देश के मिलाएगा तो कुछ भूमि तो आएगा ही, तो वहां के नागरिकों को इस आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अर्जित भूमि के आधार पर दी जाएगी नागरिकता। जैसे सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो सिक्किम में जितने भी नागरिक थे उन्हें भारत की नागरिकता दी गई अर्जित भूमि के आधार पर। मैंने भारत में मिलाया गया तब उनको नागरिकता दी गई कि ये भी अब भारत के नागरिक हैं। तो 5वां समझ में आ गया, अर्जित भूमि के आधार पर दी गई नागरिकता। इसको लिखते हैं, यदि किसी देश या देश के
कुछ कुछ हिस्सा हिस्सा को भारत में मिलाया मिलाया जाता है तो वहाँ के सभी 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 नागरिकों नागरिकों को नागरिकों को भारत भारत की नागरिकता नागरिकता दिया जाएगा अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। यदि किसी देश या देश के टुकड़े को भारत में मिलाया जाता है तो वहाँ के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी अर्जित भूमि के आधार पर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक पांच प्रकार के नियम नागरिकता संबंधी नियम देख लिया 1985। अब इसमें संशोधन हुआ था, नागरिकता में 5 बार संशोधन हुआ है। कब कब हुआ है? तो पहला संशोधन हुआ है, पहला संशोधन नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ था? नागरिकता में पहला संशोधन हुआ था कब? 1986 में, जिसे हम बोलते हैं जन्म के आधार पर। पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में। और दूसरा संशोधन हुआ था, दूसरा वैसे कर देंगे तो इसका मतलब संशोधन ही लिखा है। दूसरा संशोधन 1992। ठीक है, दूसरा संशोधन कब हुआ था? 1992। और तीसरा कब हुआ था? यहाँ पे बताया 3 नंबर। तीसरा संशोधन हुआ था आपका 2005। कब हुआ था भैया? 2005। चौथा संशोधन नागरिकता में चौथा संशोधन कब हुआ था? यहाँ 4 लिख कर दिख रहे हैं। चौथा संशोधन हुआ था 2015। और पांचवा संशोधन कब हुआ था? पांचवा संशोधन हुआ था आपका 2019 में। ठीक है, तो संशोधन कब कब हुआ था याद रहेगा। पहला संशोधन हुआ था नागरिकता में, पहला संशोधन हुआ था 1986 में, दूसरा होगा 1992 में, तीसरा होगा 2005 में, चौथा हुआ 2015 में और पांचवा होगा 2019 में। अब तक नागरिकता में कितने बार संशोधन हुए हैं? 5 बार। नागरिकता में कितने बार संशोधन हुए हैं? 5 बार। अब इसके बाद यहाँ तक तो देख लिए, और उसके बाद आते हैं, देखते हैं नागरिकता समाप्त होने के 3 विधि, वो कौन कौन सी है। तो ये इसको मिटा के देखते हैं। संशोधन का हो गया, इसको मिटाते हैं। ये इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? नागरिकता समाप्त करने का नियम। नागरिकता समाप्त करने का 3 नियम। नागरिकता समाप्त करने के कितने नियम है? 3। ठीक है, नागरिकता समाप्त करने के कितने नियम? 3। तो पहला है, देखते हैं, पहला है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पहला में क्या है? अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहला क्या है? नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 नियम है। तीसरा में पहला नियम है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है अगर व्यक्ति अपने इच्छा से अगर भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर अपने मन से हम चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक नहीं है, हम कहीं और जाकर बस जाएंगे, अपने इच्छा अनुसार हम छोड़ देते हैं कि हमको भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, तब उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? अपने मन, अपने इच्छा अपने इच्छा से, इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत की नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दो हो गया, पहला और दूसरा दो हो गया। और तीसरा में नागरिकता समाप्त हो जाएगा। वैसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान में आस्था ना रखता हो और देश विरोधी कार्य करता हो तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा में क्या है? वैसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान में आस्था ना रखता हो, देश विरोधी कार्य करता हो या पागल हो जाए या धोखे से नागरिकता ले लिया हो तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा में है वैसा व्यक्ति जो संविधान में आस्था न रखता हो और देश विरोधी कार्य करता हो या धोखे से भारत का नागरिकता ले लिया हो तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो तीन नागरिकता समाप्त कैसे होगी? तो देश का नागरिकता देश और विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अपनी इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या वैसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान में आस्था ना रखता हो, देश विरोधी कार्य करता हो या धोखे से भारत की नागरिकता ले लिया हो या पागल हो गया हो तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आज हम सब इस वीडियो में देखें कि नागरिकता संबंधित नियम कब का है? 1955 में। नागरिकता संबंधी नियम हम लोग 5 प्रकार के देखे थे, जिसमें 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो 5 में पहला क्या था? जन्म के आधार पर, दूसरा था वंश के आधार पर, तीसरा था पंजीकरण के आधार पर, चौथा था देशीकरण के आधार पर और पांचवा था अर्जित भूमि के आधार पर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता समाप्त करने के लिए 3 विधि थी। वो भी कौन कौन? अगर विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और कोई व्यक्ति अपने इच्छा से अगर भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो भी उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद लास्ट है तीसरा, वैसे व्यक्ति जो भारत के संविधान में आस्था ना रखता हो, देश विरोधी कार्य करता हो और अगर धोखे से नागरिकता ले लिया हो, अन्यथा पागल हो गया हो। तो आज इस वीडियो में हम यही सब देखे हैं, नागरिकता लेने के लिए 5 और समाप्त करने के लिए 3 नियम। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और आगे का टॉपिक भाग 2 का ही अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।